हाँ जी, सीएम में इंटर वाले बच्चे जिनका जून में है एग्जाम, उनके लिए मैं लेके आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट पेपर की स्ट्रेटेजी, जो कि होता है टैक्स। काफी सारे बच्चे इसमें हो जाते हैं परेशान, क्योंकि पहले क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी वाला पार्ट जो है अलग आता था, अलग पेपर था, सेकंड ग्रुप के अंदर था, और जो आपका इनकम टैक्स वाला पार्ट है वो अलग आता था। अब क्या हो गया, क्योंकि पेपर हो गया कंबाइंड और बच्चे हो जाते हैं बड़ा डाउट में कि सिलेबस इतना ज्यादा है, पेपर पैटर्न क्या होगा। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं पूरा पेपर पैटर्न, जिसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि कई सारे बच्चे क्या होते हैं, काफी सारे ऐसे चैप्टर्स के पीछे पड़े होते हैं जो कि आज तक एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है और कितने सिलेक्टेड चैप्टर्स को आप इसमें से फोकस करके आप मैक्सिमम पेपर को कवर कर रहे होंगे, कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने होते हैं, और लेटेस्ट आपके एमटीपी से अपनी स्ट्रेटेजी को मैच कराऊंगी। क्या हमारा जो लेटेस्ट सिलेबस 2024 के अकॉर्डिंग जो एमटीपी उन्होंने इशू की है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी उससे मैच करती है या नहीं करती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जो भी आपके अमेंडमेंट चैप्टर हैं प्लेस ऑफ सप्लाई जैसे, वो ऑलरेडी चैप्टर डाले हुए हैं मैंने अपने चैनल के ऊपर, आप जाइएगा प्लेलिस्ट देखिएगा, जीएसटी अमेंडमेंट 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, आपको वहां सारे चैप्टर जो भी अमेंडमेंट वाले हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको इनकम टैक्स या जीएसटी में से किसी भी चैप्टर का कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको चाहिए, चाहे वो पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस बेटी कुछ भी हो, तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको चैप्टर प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि कॉस्टिंग में भी काफी सारे बच्चों ने मुझसे मैसेज करके वो लिए हैं, तो आपको इस पैटर्न पे क्या नाम है, इस नंबर पे मुझे करना है व्हाट्सएप। आप नंबर पे पहले व्हाट्सएप करेंगे, क्या अपना नाम, अपना स्टेट, अपना कोर्स, अपना क्वेरी। ध्यान रखिएगा इस पैटर्न पे क्वेरी होगी तो ही रिस्पॉन्ड जाएगा, अदरवाइज तो और भी काफी सारे बच्चे क्वेरी अननेसेसरी वाली होती है तो इग्नोर कर दी जाती है। आपको इसी पैटर्न पे, और यहां पर जब अपनी क्वेरी लिखेंगे तो आप लिखेंगे फ्री लेक्चर, ऐसे सबसे पहले कि फ्री लेक्चर चाहिए आपको। अब जीएसटी का चाहिए, इनकम टैक्स का चाहिए, उसके सामने मेंशन कर दिएगा, और चैप्टर का नाम। बस इन्हीं सारी चीजों के साथ मैं शुरू करता हूं आपका कि हमारी आज की स्ट्रेटेजी टैक्स के लिए क्या रहने वाली है। वीडियो को जरूर 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 लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे काफी सारे बच्चों तक ये चीज पहुंच जाए, और कमेंट करके अपने जो रिव्यूज हैं या आगे आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, सुपर 40 आपको कब तक प्रोवाइड करूंगी, सुपर 40 में पक्का पक्का लेके आऊंगा आपके लिए एग्जाम के बीच में। पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मैं शुरू करता हूं पेपर पैटर्न से। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपका इंस्टीट्यूट किस बेस पे पेपर पैटर्न में क्वेश्चन पूछने वाला है, उसका एनालिसिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रैंडम चैप्टर्स पढ़ के आप पेपर देके जाएं और अच्छे मार्क्स स्कोर करें, इसकी उम्मीद होती है बहुत कम। जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं आप उतने चैप्टर करके चले जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं 60 से 70 से प्लस मार्क्स आपके 110% आएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। पेपर नंबर है आपका 7, पेपर का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। पहला पेपर का पैटर्न जो है वो आपका आएगा सेक्शन नंबर ए, जिसके अंदर होने वाले हैं 15 एमसीक्यूज। हर एक एमसीक्यू के होंगे 2 नंबर और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आपको सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। किन किन चैप्टर से होगा वो आप इसमें आपको मैं आइडिया बताऊंगा कौन से चैप्टर से आने के ज्यादा चांसेस है। पहले मैं पेपर पैटर्न डिस्कस कर लूं आपसे, फिर आता है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर में वो क्या कहते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में, जैसे कि मेरे पास ये सेक्शन नंबर बी है, उन्होंने कहा यहां से हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 7 गिवन, यानी कि 7 क्वेश्चन हम इसके बाद आपको देंगे। सेकंड नंबर से शुरू हो जाएगा, आपको कोई 5 करने हैं। अब यहां पर एक बहुत बड़ा लूप होल है सीएमए इंस्टीट्यूट का, जो कि बच्चों को पकड़ लेना चाहिए बहुत जल्दी। मैं कहता हूं हर एक बच्चे से आप सबसे पहले जो जीएसटी तैयार करना शुरू कर देते हैं उसे कर दीजिए पूरा पूरा इग्नोर। अगर आप पूरा जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स भी छोड़ के जाएंगे तब भी आपका मेजॉरिटी पेपर कवर हो जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंस रखता है इनकम टैक्स आपके उसमें। तो पहला जो फोकस मेरा सभी बच्चों के लिए रहेगा वो ये है कि सबसे पहले आप फोकस करिए इनकम टैक्स को। जीएसटी में कुछ सिलेक्टेड 3-4 चैप्टर बताऊंगा, पेपर उन्हीं से आता है हर बार और आगे भी पूछा जाएगा। तो बताता हूं पहले आपको इनकम टैक्स में जो सेकंड का एक क्वेश्चन आने वाला है आपका, वो आपका आने वाला है रेजिडेंशियल स्टेटस प्लस स्कोप से, जिसमें टैक्सेबिलिटी आपसे पूछ ली जा सकती है कि बताइए इस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। सेक्शन नंबर जो बी आने वाला है वो हर बार आपका आता है सैलरी से, गारंटी ले लीजिएगा सैलरी का ही क्वेश्चन आएगा और बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है। सुपर 40 जब मैं सीरीज लॉन्च करूंगा, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो उनके जैसे क्वेश्चन आपको 110
110% मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी का डेप्रिसिएशन वाला पार्ट। पीजीबीपी का डेप्रिसिएशन है बहुत ही ज्यादा आसान। अगर आप बोलोगे कि सर पीजीबीपी हम पूरा छोड़ के जा रहे हैं, बस अगर आप बोलो तो हम आप एक वन शॉट वीडियो लेके आइए जिसमें खाली डेप्रिसिएशन हमसे डिस्कस कर लीजिए, तो मैं गारंटी देके बताता हूं आपको कि डेप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन है आपका पक्का पक्का इतने से सॉल्व हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओगे तो पक्का पक्का बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कैपिटल गेन का होगा, आईयूएस प्लस डिडक्शन का होगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन होगा आपका, और उसके बाद टोटल इनकम और टैक्स पेबल का क्वेश्चन होता है। जहां तक मुझे लगता है बच्चा यहां पर अटक सकता है कि टोटल इनकम निकालो और टैक्स पेबल निकालो, तो टोटल इनकम तो आप फिर भी निकाल पाओगे बड़ी आसानी से, टैक्स पेबल में थोड़ी सी आपको हो सकती है परेशानी। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है थ्योरी का। तो कई बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी को छोड़ के जाते हैं। मैंने यहां पर कुछ टॉपिक्स लिखे हुए थ्योरी के, आप इसे पढ़ के जाइएगा, गारंटी है कि आपको इनमें से थ्योरी पक्का पक्का मिलेगी। जैसे कि डिफरेंस क्या है आपका इनकम टैक्स में और मतलब डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में, ये आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। दूसरा है जो नया आपका जीएसटी आया है, इसके फीचर्स क्या हैं, इजीली आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। नहीं मिले तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको आंसर बताता हूं। जीएसटी के एडवांटेजेस क्या हैं, तो जीएसटी के फीचर्स में से कुछ जीएसटी के एडवांटेजेस हो जाते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। इनकम टैक्स के ड्रॉबैक्स क्या आते हैं, क्यों जीएसटी के एडवांटेज, मतलब क्यों जीएसटी की जरूरत, इनडायरेक्ट टैक्स जो अर्लियर सिस्टम था, इनकम टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स के जो अर्लियर सिस्टम है उसमें कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे, इसलिए लाना पड़ा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका जीएसटी काउंसिल की फंक्शनिंग कैसे है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको लेटेस्ट एमटीपी में मिल जाएगा। अगर आपको लेटेस्ट एमटीपी निकालना नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप करके मुझे ले लीजिए, क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको बताऊंगा, सुनना जरा ध्यान से। अब मैं बताता हूं आपको इनकम टैक्स के कितने क्वेश्चन आए। टोटल उन्होंने बोला था हमसे कि 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने कहा देखो हम कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन हम पक्का पक्का करने वाले हैं, थर्ड क्वेश्चन भी हम पक्का पक्का करने वाले हैं। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो डेप्रिसिएशन पक्का करा दूंगा आपका, बाहर से नहीं आएगा। फोर्थ क्वेश्चन भी हम पक्का पक्का करें, तो 3 क्वेश्चन तो हो गए। अब मेरे पास कितने चैप्टर्स, अब मेरे पास कितने क्वेश्चन बचे भाई साहब। अगर मैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, इनकम और थ्योरी को अटेम्प्ट कर लूंगा ना, तो आप पूरा ये जीएसटी छोड़ के चले जाइएगा, इनकम टैक्स का कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। तो कई सारे बच्चे जीएसटी से शुरू करते हैं, जो कि है बिल्कुल गलत। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो सीएमए इंस्टीट्यूट है वो आपको पहले ही बताता है कि आपको इन क्वेश्चंस को, मतलब जो भी आपके स्क्रीन पे मैंने चीजें बताई हैं आपको, जैसे चैप्टर नंबर 7 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, आप एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करो। क्या आपने फिर भी 5 क्वेश्चन कर लिए हैं? यस। 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल, मतलब 8 क्वेश्चन प्रैक्टिकल पार्ट्स में, और टोटल मिला के जो सीक्वेंस है 4 क्वेश्चन प्लस एक थ्योरी क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके बिना जीएसटी का एक भी प्रैक्टिकल या कस्टम का एक भी प्रैक्टिकल छुए हुए पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है आपका इनकम टैक्स। कई सारे बच्चे अपना सारा जो समय है वो जीएसटी और उस कस्टम्स में वेस्ट कर देते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, पेपर का पैटर्न समझिए, इनडायरेक्ट टैक्स की जगह इनकम टैक्स पे फोकस करिए, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपकी एग्जामिनेशन 200% आएगी। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा आप जीएसटी की तैयारी मत कीजिए, मैंने ऑलरेडी जीएसटी का मैराथन अपलोड कर दिया है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है वो पक्का पक्का देखिएगा, लेटेस्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। मेजॉरिटी चीजें आपको वहीं से पूछी जाएंगी। फिर आते हैं आपके कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे मैक्सिमम जो पूछा जा रहा है वो होता है चार्ज से और कंपोजिशन स्कीम से। हो सकता है आपसे रिवर्स चार्ज से भी पूछा जा सकता है, तो पूरा चार्ज आप चैप्टर पढ़ के जाइए। बार बार 7th के बी पार्ट में वैल्यू ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आ रहा है और रिपीटेडली तरीके से आ रहा है। और वैल्यू ऑफ सप्लाई मैंने मैराथन के अंदर कितने कम समय में, या तो आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो सीए इंटर वालों को जब मैंने रिवाइज कराया था, या आप अपने जीएसटी मैराथन निकाल के देखिएगा सीएमए वाले बच्चों के लिए जो मैंने डाला है, नीचे टाइम स्टैंप लगी हुई है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई मैंने क्वेश्चन के साथ यहां पर सॉल्व कराया था बच्चों को। फिर आते हैं 8th में इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये भी पूरा चैप्टर अलोंग विद क्वेश्चन मैंने मैराथन में डाला हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और लास्ट आता है कस्टम। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा बड़े सही तरीके से पढ़ाई करके जाए, जैसे कि अगर टोटल इनकम और टैक्स पेबल में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मतलब सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को भी छोड़ दीजिए। तो 5 क्वेश्चन टारगेट करके जाइए, जैसे कि पहला क्वेश्चन मतलब सेकंड वाला इनकम टैक्स का आप करने वाले हैं। पीजीबीपी की तैयारी मैं आपको कराऊंगा, वन शॉट वीडियो दूंगा, गारंटी क्वेश्चन वहीं से आएगा। फोर्थ क्वेश्चन में कैपिटल गेन, आईयूएस डिडक्शन आप छोड़ेंगे नहीं। मान लीजिए हमने कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, तो मैंने कहा ना मैं 5th क्वेश्चन करूंगा, और कौन सा क्वेश्चन नहीं करने वाले हो, मैंने कहा मान लीजिए ऐसा मैंने कस्टम वाला क्वेश्चन 8 छोड़ दिया। तो अब मेरे पास टोटल कितने क्वेश्चन बचे? चार्जर वैल्यू ऑफ सप्लाई का हम क्वेश्चन कर लेंगे, यहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और एक थ्योरी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर देंगे। लास्ट में अगर हमारे पास समय बचता है तो हम डिसाइड कर लेंगे कि दोनों थ्योरी के क्वेश्चन हमें आते होंगे तो हम दोनों थ्योरी के क्वेश्चन कर लेंगे, अदरवाइज हम सेट ऑफ का क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद टोटल इनकम और टैक्स पेबल में से टोटल इनकम तक पक्का पक्का निकाल के छोड़ के आएंगे। और मेरे हिसाब से सिंपल टैक्स की कंप्यूटेशन होगी। अगर आप बोलोगे तो लेटेस्ट टैक्स लैब के हिसाब से उसकी भी मैं एक वन शॉट वीडियो डाल दूंगा कि कैसे आपको
सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये थी मेरे हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी का सीधा सीधा क्रक्स ये है कि भाई साहब इनकम टैक्स को पकड़ लीजिए। इनकम टैक्स में भी जो जो चैप्टर यहां पर लिखे हुए हैं बस उनको टीडीएस टीसीएस के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो जो चैप्टर सिंपल हेड्स के, डिडक्शन के, आईओएस क्लबिंग के, जो जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं बस उन चैप्टर्स की अच्छी तरीके से कर लीजिए प्रिपरेशन। बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊंगा सुपर 40 सीरीज, जिसके अंदर इन्हीं चैप्टर्स को डोमिनेट करते हुए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिनसे आपकी हो जाएगा रिवीजन 110%। और जो मैं सोच रहा हूं कि सिर्फ सीएमए वाले बच्चों के लिए पीजीबीपी का ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व करें ताकि हम पूरे जो तीसरा क्वेश्चन है उसे फुल फ्लेज तरीके से अटेम्प्ट कर पाए, उसके लिए मैं वीडियो लेकर आऊंगा बहुत ही जल्द, वन शॉट वीडियो। जो जो जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे आपको चीजें मिलती रहेंगी। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। एग्जाम आने दो, एक से एक चीज लेके आऊंगा अपने सीएमए वाले बच्चों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि आपको सारी चीजें पता चल जाए, और अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कर दीजिएगा भाई तैयारी यहां पर होने वाली है बहुत ही गजब। अगला महीना शुरू होने वाला है, तैयारी कराऊंगा आपकी बहुत ही बढ़िया। तो थैंक यू सो मच। यहां तक आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह जो है वो करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।